आज जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला, इस कार्यक्रम में आज जयपुर में बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिलहाल ही अपने उद्बोधन से जनता को आगे तक बढ़ने की सलाह दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस सेवा मेले का आयोजन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जयपुर के अंदर सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी गई। हिंदू आध्यात्मिक मेले के अंतर्गत चलने वाले इस 4 दिन के कार्यक्रम के अंदर कई सारी स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कृष्ण बलराम मंदिर की भी यहाँ पर एक भव्य स्टॉल सजाई गई है और हमारे साथ यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, राधा प्रियदास जी। तो हम उनसे बात करते हैं कि और उनसे जानते हैं कि ये जो हिंदू मेला है, इस तरीके के कार्यक्रमों से किस तरीके से समाज के अंदर एक नई अलग जग सकती है। कई सारे ऐसे सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं लोगों का उत्थान के लिए, लोगों का भलाई के लिए, बट लोगों को इसका बारे में जानकारी नहीं है। तो इस मेला का द्वारा ऐसे जो संस्था जो अपना काम कर रहे हैं उस कामों का बारे में लोगों को जानकारी देने का काम होगा। जैसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा जयपुर द्वारा पूरा राजस्थान में, देश भर में लाखों बच्चों को खाना खिलाए जाते हैं। हज़ारों लाखों संख्या में लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए, एक शांतिमय जीवन को अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाते हैं। तो ऐसे कामों के बारे में लोगों को जानकारी देना और उनको भगवान का पास लेके आने का काम होगा इस कार्यक्रम का। तो इस तरीके के कार्यक्रमों से किस तरीके से जनता भगवान के पास अपना एक जुड़ाव महसूस कर सकती है, यही एक सबसे बड़ा इस प्रोग्राम को आयोजित करने का कारण बताया जा रहा है। आगे भी ऐसे ही स्टॉल्स पर हम आपको लेके चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम के अंदर खास होने वाला है इन दिनों के अंदर, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ इस हिंदू मेले के संरक्षक भी मौजूद हैं, कन्हैया लाल जी बेरवाल। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे का क्या खास उद्देश्य है और कहां तक वो उन्हें सही साबित होता नजर आ रहा है। कन्हैया जी। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला जिसका आज शुभारंभ हुआ है और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने आज यहाँ पधार करके इस मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो है वो हिंदू धर्म के द्वारा, हिंदुत्व के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं की जाती हैं, जो विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न एनजीओज द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर की जाती हैं, उनका यहाँ पर विशेष तौर से प्रदर्शन किया जाएगा। उन सब सेवा करने वाले संस्थाओं ने, एनजीओज ने यहाँ अपनी अपनी स्टॉल लगाई है और वो अपने सेवा कार्य का यहाँ प्रदर्शन करेंगे ताकि समाज के अन्य बंधुओं को भी ये प्रेरणा मिले तथा उनको ये एहसास हो सके कि हिंदू धर्म के माध्यम से हिंदुओं ने कितने बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य किए हैं और कर रहे हैं। यद्यपि सरकार भी बहुत बड़े काम करती है, लेकिन हिंदुत्व में जन्म से ये संस्कार दिए जाते हैं, प्रेरणा दी जाती है कि प्राणी मात्र की चिंता करना, प्रत्येक जीव की चिंता करना, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करना, उसका विकास करना, उसका उत्कर्ष करना, ये सब जो है जिसमें इन लोगों का कितना योगदान है वो यहाँ सब लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो हिंदुत्व है, अपनी जो संस्कृति है, उसमें गाय का वंदन है, मातृपितृ वंदन है, गुरुजनों का वंदन है, परम वीरों का जो है यहाँ सम्मान है। उनके लिए भी विभिन्न दिनों में जो आज से लेकर के 30 तारीख तक चलेगा, उसमें प्रत्येक दिन कोई न कोई आयोजन रखे हैं जिससे सबको प्रेरणा मिलेगी, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस मेले में जो आकर के यहाँ देखेंगे उनको एक नए प्रकार का उनमें ऊर्जा आएगी और उनको बड़ा विश्वास होगा कि हम जो है उस सनातन धर्म से संबंधित हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो समाज में, देश में, विश्व में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। विश्व के कल्याण की बात करते हैं हम जो है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करके चलते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का जो विचार लेके चले हैं, उसमें मुझे लग रहा है ये मेला निश्चित रूप से जो है वो सबको प्रेरणा देगा। और हिंदू स्वयंसेवक संघ जो है, इसका ये जो कार्यक्रम है, इसकी रचना किस तरीके से गढ़ी गई और इसके पीछे का क्या खास उद्देश्य रहा कि जयपुर के अंदर इस कार्यक्रम को किया गया? वैसे जयपुर में इसके पहले 4 मेले और लग चुके हैं
और इसके पहले प्रारंभ तो इसका चेन्नई से हुआ, सबसे पहले हुआ था। तो उसी समय ये विचार आया क्यों नहीं जो है कि सबको पता लगे कि जो सनातन धर्म है उसमें सेवा का भाव है, अध्यात्म के साथ साथ। और मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की चिंता, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा, प्रत्येक प्राणी मात्र की सेवा, पर्यावरण का जो ध्यान रखना, और इसके साथ साथ जो है किस प्रकार से अपना देश राष्ट्र जो है वो उन्नति करे, विकास करे, और अपनी संस्कृति जो है उस संस्कृति के आधार पर हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे जो संस्कृति को कुछ लोग भूलते जा रहे हैं पुनः कैसे हम उसको जीवित करें, और किस प्रकार से जो है वो हम उस संस्कृति के आधार पर जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसको लेकर के जो युवा वर्ग है वो भी उसको जाने, तो इसका प्रयास कर रहे हैं। युवा वर्ग को, समाज को, हिंदू धर्म को और सारे समाज के हर उस हिस्से को जो आगे बढ़ना चाहता है, उस हर हिस्से को साथ में लेकर चलने के पीछे इस मेले की मंशा है, जो कि आज यहाँ पर सिद्ध होती नजर आ रही है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, सहयोगी महबूब के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।